नंदकिशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार कल होना है। आज पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन होने हैं। हिसार के गोयनका हाउस में अंतिम दर्शन रखा गया है। कल अग्रोहा धाम में अंतिम संस्कार होगा। नंदकिशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार कल होना है। आज पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने लोग पहुंचेंगे, नेता पहुंचेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे और कल उनका अंतिम संस्कार। आज पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन होने हैं। हिसार के गोयनका हाउस में अंतिम दर्शन रखा जाएगा। लोगों का पहुंचना होगा। कल अग्रोहा धाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो 96 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली उन्होंने और आज पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन लोग करेंगे। हिसार के गोयनका हाउस में अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचेंगे। नंदकिशोर गोयनका जी का कल निधन हुआ है और अब कल अग्रोहा में अंतिम संस्कार होगा। नंदकिशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार किया जाना है कल और आज पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए जाएंगे। कल अग्रोहा धाम में अंतिम संस्कार रखा गया है और उससे पहले नायब सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है। गोयनका जी को डॉक्टर सुभाष चंद्र के पिता का निधन हुआ। उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट करके लिखा है, श्री नंदकिशोर गोयनका जी का निधन हुआ है। शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे और शोक संतप्त परिवार और शुभचिंतकों को ये दुख सहन करने का संबल प्रदान करे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के पिताजी का निधन, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की है गोयनका जी को। प्रभु श्री राम पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। नंदकिशोर गोयनका जी को श्रद्धांजलि उनकी तरफ से दी गई है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने लिखा, परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान दे ईश्वर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही प्रहलाद सिंह पटेल कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश, उनकी तरफ से भी लिखा गया है, डॉक्टर सुभाष चंद्र के पिता का निधन हुआ है। श्री नंदकिशोर गोयनका जी का निधन हुआ है। वह दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, शोक की इस कठिन बेला में मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रहलाद सिंह पटेल की तरफ से ये एक्स पर पोस्ट लिखा गया है। इसके साथ ही स्वामी रामदेव ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवा देते हैं। उनके निधन पर उनकी दिवंगत आत्मा की मोक्ष की प्रार्थना, उनकी भगवत शरणागति की प्रार्थना भगवान से करते हुए, पिता तो पिता होता, उनकी उपस्थिति ही बहुत बड़ा आशीर्वाद होती है, उनका जाना बहुत दुखद भी होता है। तो इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार को भगवान हौसला दे, हिम्मत दे और उन्होंने जो रास्ता दिखाया उनके पदचिन्हों पर, धर्म के मार्ग पर, सनातन की सेवा के मार्ग पर और इस राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाने के रास्ते पर पूरा परिवार ऐसे आगे बढ़ता रहे। आज बड़ी वेदना की घड़ी है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र जी के पिताजी श्री नंदकिशोर गोयनका जी का देहावसान हुआ है। एसएल ग्रुप के लिए तो क्षति है ही, लेकिन हरियाणा और पूरे देश के लिए, उन लोगों के लिए जो एसएल ग्रुप को और गोयनका परिवार को शिद्दत से जानते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी और पूरे मित्र मंडली और परिवार की तरफ से गोयनका जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और कामना करता हूं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। माननीय सुभाष चंद्र जी का पिताश्री का निधन एक बहुत बड़ा नुकसान है। उनके ये जो जी फैमिली है, बाकी उनके भी बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत बड़ा समाज सेवक थे, तो उनका स्वर्गवास हुआ है, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हम उनकी आत्मा की सद्गति और कामना करते हैं परिवार के लोगों को और हम उनको और संवेदना जनाते हैं कि इस दुख से उभर करके उनकी काम को पूरा करें।